हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा मॉडुलस का लेक्चर नंबर 2। डियर स्टूडेंट, इस वाले लेक्चर में मैं आपसे कुछ मॉड की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और मॉड में भी स्पेशली मैं केस टाइप की प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, तो बिना देरी करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सारी बातों को समझते हैं। ठीक है, तो पहला मैं इसमें क्वेश्चन ले रहा हूँ। सपोज आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 2x प्लस 3। आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक बच्चों, नाउ इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि x की क्या क्या वैल्यू जाएंगी। अब डियर स्टूडेंट, एक बात आप सोचो, पहली बात तो कुछ बच्चों के माइंड में ये आता है कि अच्छा मॉड हटा के प्लस माइनस लिख देंगे। ऐसा हम कभी नहीं करते हैं ना। ऐसा हम तभी करते हैं जब मॉड x बराबर पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड a है। x का वैल्यू a भी हो सकता है और माइनस a भी हो सकता है। बट क्या है कि यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है, तो हम ये वाला तरीका तो नहीं लगा सकते। अच्छा, तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे भाई? अब आप बहुत ध्यान से इस बात को समझो। पहले मैंने क्या एक ही मॉड ले रखा है ना, धीरे धीरे हम 2 मॉड लेंगे, 3 मॉड, इस तरह की प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, पहले आप एक बात, एक बहुत ही कॉमनली एक थॉट है ना, बहुत ही ध्यान से सोचना है इस बात को। अगर आपने ये बात समझ ली ना, तो मॉड की हर एक प्रॉब्लम को इजीली आप समझ पाओगे और केस वगैरह कैसे लेने, इस बात को भी आप समझ पाओगे। अच्छा, आप थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो, थिंकिंग ये होना चाहिए, सपोज करो अगर यहाँ मॉड नहीं होता तो ये इक्वेशन कैसा होता है, सिंपली x माइनस वन होता, बराबर क्या लिखा हुआ होता है, 2x प्लस 3 होता, ऐसा होता। अच्छा, इस वाले इक्वेशन को तो मैं सॉल्व कर लेता, x को इस साइड ले आते और कांस्टेंट को इस साइड ले आते और x का वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। बट सवाल यहाँ पे क्या है, यहाँ मॉड आ रहा है। अच्छा, मॉड आ रहा है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब अपना टास्क क्या हो गया? अपना टास्क हो गया मॉड को हटाना। अच्छा, मॉड को जब हटाते हैं तो मॉड को हमेशा जब भी हटाना होगा ना, तो हम इस बात पे सोचेंगे कि मॉड के अंदर का नंबर कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अब बात आती है कि मोड के अंदर का नंबर कैसा है। अब आपको एक बात ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव को कौन सेपरेट करता है? जीरो सेपरेट करता है। तो जीरो के एक साइड पॉजिटिव होते हैं और एक साइड नेगेटिव होते हैं। तो हमने क्या किया, इस वाली क्वांटिटी को आप x बराबर, इसको जीरो के बराबर पुट करो और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो। भाई आपने अगर इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गया। मतलब x बराबर 1 पर मोड के अंदर वाली क्वांटिटी जीरो हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास 1 मैंने यहां लिख दिया। ठीक बच्चों, नाउ अब उसके बाद क्या रहेगा भाई, ये जो मोड के अंदर वाली क्वांटिटी है 1 पर जीरो आ रही है, मतलब 1 के बाद अगर हम देखें संख्या रेखा जो नंबर लाइन है वो फिर दो हिस्सों में बट गई। एक साइड ये आ गया और एक साइड ये आ गया। अब जो x का वैल्यू अगर 1 होगा तो जीरो होगा, 1 के एक साइड पॉजिटिव और 1 के दूसरी साइड नेगेटिव आएगा। अगर इस साइड की मैं बात करूं तो इस साइड मोड के अंदर वाले पार्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और इस साइड की बात करूं तो मोड के अंदर वाला पार्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू है वो 1 पर तो जीरो हो रहा है, 1 के आजू बाजू पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब नंबर लाइन दो हिस्सों में बट गई। तो हमारे पास दो केस पॉसिबल हो सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, x का जो वैल्यू है या तो 1 से छोटा हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि x का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी x का वैल्यू 1 हो सकता है, उसको अलग से डील ना करके हम किसी भी एक जगह आप इक्वल टू का साइन लगा दो, वहां डील कर लेंगे ना। तो अब हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गया। अब हमारे पास दो केस आ गए, x का वैल्यू या तो 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, तो बीच में क्या आएगा, और आएगा। तो कुछ भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हम क्या करते हैं, अंडर दिस कंडीशन, ठीक है, जब x 1 से छोटा है तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा x अगर 1 से छोटा है तो इस मोड के अंदर वाली क्वांटिटी कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। अच्छा, मोड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव आएगी तो मोड कैसे खुलेगा, माइनस साइन से खुलेगा। ये आ जाएगा x माइनस वन। नाउ क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो ऐसा कुछ आ जाएगा और 2x प्लस 3 यहाँ पर आ गया। नाउ स्टूडेंट अब समझो 2x यहाँ है, माइनस x यहाँ है, इस साइड ले आओगे तो माइनस का 3x, यहाँ से कितना आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, इस साइड ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, माइनस ऑफ 2/3 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू माइनस 2/3 आ गया। अब हमें चेक करना है कि जो भी x की वैल्यू आई है वो अंडर दिस कंडीशन आनी चाहिए, x 1 से छोटा है, हम ये लेके चले। वैल्यू कैसी आई है, अच्छा 1 से छोटी ही आई है, 1 से छोटी आई है, एक्सेप्टेबल है, मतलब आंसर का हिस्सा बनेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन का केस 1 ऐसे क्लियर हुआ ना। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, x 1 से बड़ा भी हो सकता है। अच्छा, अगर x 1 से बड़ा होगा तो नाउ अंडर दिस कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, अंडर दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अंडर, ये पेरेंटल कंडीशन है, मतलब सबसे बड़ी बुजुर्ग टाइप की, मतलब इसके अंडर हम काम कर रहे हैं।
जब x 1 से बड़ा है तब x की वैल्यूज क्या आएगी ना। तो जब x से बड़ा है तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है तो हम क्या कराएंगे, मॉड खुल जाएगा प्लस साइन से, और x माइनस 1 तो यहाँ से आ गया, और दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3 आ गया। इसको इस साइड लेके आऊँ तो माइनस x आ जाएगा, इसको उधर ले जाए तो 4, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से -4 आ गया। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई। अब क्या ये भी होना चाहिए, और अंडर दिस कंडीशन हम काम कर रहे हैं, तो मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन अल्टीमेटली। अब x की जो वैल्यू आई है क्या 1 से बड़ी आ रही है, नहीं आ रही, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे भाई, x का आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ से कोई भी आंसर नहीं आया। ठीक है, तो इसको सोल्व किया तो ये आंसर आया, इसको सोल्व किया तो ये आंसर है। दोनों का अगर मैं आंसर लिखूं, दोनों का आंसर कितना आ जाएगा भाई, केस 1 यूनियन केस 2। तो हमारे पास ये आएगा, इन दोनों का यूनियन अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये इसका आंसर आया। आई होप आप फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए हुए। नाउ अब हम लेके एक और क्वेश्चन लेते हैं ना, सेकंड प्रॉब्लम। इसमें मैं एक ही मॉड को लेते हुए डील करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने क्वेश्चन लिया कि सपोज करो यहाँ क्वाड्रेटिक लेता हूं मैं, x² - 5 यहां लिखते हैं, और मॉड ऑफ x - 1 यही ले लेते हैं, और +6 इज इक्वल टू 0। मान लो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x के लिए सॉल्व करना है। अब डियर स्टूडेंट एक बात आप सोचोगे यार, फिर से देखो वैसे ही सोचते हैं, मॉड आ रहा है, ठीक है, सॉल्व करने में दिक्कत कर रहा है। अगर मॉड नहीं होता, सिंपल सा एक ब्रैकेट होता, ओपन ब्रैकेट जैसा होता, इजिली सॉल्व कर लेते हैं। तो अब अपना टास्क ये हो गया कि अच्छा यार ये ब्रैकेट मतलब मॉड को हटाना है, तो मॉड को हटाना है तो फिर हमें ये देखना है कि मॉड के अंदर वाला पार्ट कहाँ 0 हो रहा है। कहाँ 0 हो रहा है भैया, 1 पर 0 हो रहा है। अब हमें ये देख लेना है कि अच्छा मॉड के अंदर वाला पार्ट 1 पे 0 हो रहा है, तो मतलब 1 के एक साइड पॉजिटिव होगा और एक साइड नेगेटिव होगा। ठीक है, तो 1 के इस साइड तो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और इस साइड नेगेटिव आ रहा है। हमने ये भी चेक कर लिया ना। अब हमारे पास देखो जो नंबर लाइन है कितने हिस्सों में बटी हुई है, 2 हिस्सों में। इट मीन कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी आएंगी, 2 केस बनेंगे। ठीक है, पहला केस क्या रहेगा कि जो x है कैसा हो सकता है भाई, 1 से छोटा हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, x का जो वैल्यू है वो कैसा आएगा भाई, 1 से बड़ा आ सकता है। कहीं भी एक जगह आप इक्वल टू लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मान लो हमने इस साइड इक्वल टू लगा दिया, आपका मन करे तो आप इस साइड लगा सकते हो ना। नाउ अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब बात को बहुत ध्यान से सुनना। अंडर दिस कंडीशन मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं कि हमने क्या लिखा, x² यहां लिखा, ठीक है, माइनस साइन यहां लिखेंगे। अच्छा अगर x 1 से छोटा है तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो नेगेटिव आ रही है तो मॉड कैसे खुलेगा, माइनस साइन से खुलेगा। x - 1 यहां से आ गया, और साथ में आ जाएगा +6 इज इक्वल टू 0, ये आया। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से इस बात को सुनो, x² तो यहां से आ गया, माइनस माइनस कितना आ जाएगा, +5x मैंने यहां से लिख दिया, और +5 यहाँ आ रहा है, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5 और +6 कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, दैट इक्वल टू 0 आया। अच्छा x में क्वाड्रेटिक आ गया, अच्छा x में क्वाड्रेटिक आ गया तो यहाँ से मैं x की वैल्यूज कैलकुलेट करूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, -b, ऐसा कुछ आ गया, प्लस माइनस b² कितना आ जाएगा 25, -4ac कितना वैल्यू आ गया 4 आ गया ना यहाँ पर, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 यहाँ पर आ जाएगा 2a। ठीक है, नाउ x की हमारे पास 2 वैल्यू जा रही है, एक वैल्यू तो कितनी आई -5 प्लस √21 अपॉन में 2 आ गया, और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास कितनी आ गई -5 माइनस √21 अपॉन में 2 आ गए। ये 2 वैल्यू जा रही है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू 1 से छोटा चाहिए, तो ये नेगेटिव है तो डायरेक्टली एक्सेप्टेबल हो जाएगा 1 से छोटा है ये तो ले लेंगे। अब दूसरी वाली वैल्यू इसको समझते हैं, क्या ये 1 से छोटी है क्या। अच्छा √21 को अगर मैं समझूं तो कितना आएगा 4.5 समथिंग कुछ ऐसा आ रहा होगा, 4.5 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा ना। नाउ इसमें अगर मैं -5 अगर ऐड कराता हूँ तो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा अंदर ये नंबर अल्टीमेटली नेगेटिव आ रहा है तो 1 से छोटा तो आएगा आएगा, मतलब ये भी एक्सेप्टेबल है। तो x की दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, एक्सेप्टेबल होंगे, ये दोनों आंसर्स आ जाएंगे। ना बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को। एक सेकेंड, हाँ बच्चों अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अंडर दिस कंडीशन। सेकंड केस लेते हैं ना, अगर x 1 से बड़ा है, तो अगर x 1 से बड़ा है तो नाउ क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं अंडर दिस कंडीशन। क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन के पास है x² यहां से लिखा हुआ है -5, मोड के अंदर क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है,
तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा भाई, प्लस साइन से खुलेगा, x माइनस वन ऐसा कुछ लिख लिया, और प्लस सिक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नाउ उसके बाद एक्स स्क्वायर हमने यहाँ से लिखा, माइनस का 5x यहाँ से आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ से जाएगा प्लस 11, ठीक है, दैट इक्वल टू जीरो। एक्स में क्वाड्रेटिक आ रहा है ना, एक्स की वैल्यूज निकालनी है तो एक काम करते हैं, पहले मैं डी का वैल्यू निकाल देता हूँ ना, तो 20 का माइनस 4ac तो ये आ जाएगा 25 माइनस 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 11, इतना आ गया। अच्छा डी का वैल्यू कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो डी का वैल्यू अगर नेगेटिव आया तो इसमें एक्स कैसा आएगा, इमेजनरी आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इमेजनरी आ गई, मतलब एक्स की कोई रियल वैल्यू यहाँ से नहीं आई, तो यहाँ से कितना आंसर आ गया, नो सॉल्यूशन आया, ठीक है। अब इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो कोई भी आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ से कितना आंसर आया, नो सॉल्यूशन आया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात हमें क्लियर हो गई। अब मुझे करना क्या है भाई, एक्स कैलकुलेट करना था हमें, तो या तो एक्स 1 से छोटा हो सकता है या 2 से छोटा हो सकता, मतलब 1 से बड़ा हो सकता है। तो अंडर दिस कंडीशन हम सॉल्व कर रहे थे, या तो ये वाली एक्स 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है, और आ रहा है, तो इट मीन कि हम इन दोनों का क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, इन दोनों का हम क्या लेंगे, यूनियन। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू तो आ जाएगा -5 प्लस √21/2 आ गया, दूसरा वैल्यू कितना आ जाएगा, -5 माइनस √21/2 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आप अच्छे ढंग से इनको समझ गए होंगे ना। ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, आगे मूव करते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ, थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से समझना। मान लो कि हमें मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5, ठीक है, और यहाँ मैं 2 भी लगा देता हूँ, और यहाँ कोई भी नंबर आपने लिख दिया, तो यहाँ लिख दिया आपने x माइनस 2, ठीक है। आपको क्या करना है, सॉल्व, इसको सॉल्व करना है, x के लिए सॉल्व करना है। अब डियर स्टूडेंट फिर से हम वैसे सोचते हैं कि ये मॉड ऐसे लिखा हुआ है, अब देखो अगर मॉड नहीं होता, सिंपली ओपन ब्रैकेट जैसा होता, सिंपली ब्रैकेट होता, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते भाई, एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है, इधर 2x आता है और बाकी कांस्टेंट को एक साइड ले जाकर सॉल्व कर लेते हैं। मतलब मॉड आ रहा है, मॉड आ रहा है, दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है, इट मीन मॉड को हटाना पड़ेगा। तो मॉड को हटाना पड़ेगा तो कैसे हटाएंगे, मॉड को हटाने के लिए हम ये देखते हैं कि मॉड के अंदर का नंबर कहाँ जीरो हो रहा है, ठीक है, जहां जीरो होगा उसके आजू बाजू में कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा ये वाला नंबर देखा कि मॉड के अंदर वाला नंबर कहाँ जीरो हो रहा है, x बराबर 1 पे जीरो हो रहा है, ये कहाँ जीरो हो रहा है, x बराबर 5 पे जीरो हो रहा है। मतलब कि ये वाला जो हमने ऐसे लिखा, एक तो x बराबर 1 पे जीरो आया और एक कहाँ जीरो आ रहा है, 5 पर जीरो आ रहा है। अगर नंबर लाइन देखो कितने हिस्सों में बट गई, 3 हिस्सों में बट गई नंबर लाइन। मतलब क्या है कि ये 1 पे जीरो हो रहा है, मतलब 1 के आजू बाजू ये कैसा आ रहा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। ये क्या रहेगा, 5 के आजू बाजू में पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। पूरा ओवरऑल सवाल क्या, 1 और 5 के आसपास अपने आप को चेंज कर रहा है। इट मीन कि 1 और 5 के आसपास चेंज कर रहा है, तो नंबर लाइन 3 हिस्सों में बटी हुई, तो हमारे पास 3 केस आ जाएंगे कि x का वैल्यू क्या हो सकता है भाई, 1 से छोटा हो सकता है, x का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 और 5 के बीच में हो सकता है, और x का वैल्यू 5 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक बच्चों, ना तो अब हमारे पास 3 केस आ गए। तो फर्स्ट केस, जब x का वैल्यू 1 से छोटा है। केस 2, जब x का वैल्यू 1 और 5 के बीच में है। केस 3, जब x का वैल्यू 5 से ज्यादा है। ये तीन ही पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है ना। अब मैं क्या करता हूं, इक्वल टू का साइन लगा देता हूं, यहां पर इक्वल टू का साइन लगा दिया। ठीक बात है, कहीं भी एक जगह ऐसे इक्वल टू ले लो, 1 और 5 को कहीं पे भी ले लेते हैं। अब देखो अच्छा एक और बात आप स्टूडेंट ये भी कर लिया करो कि अब इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, 3 केस के अंडर सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू 1 से छोटा हो सकता है, या फिर x का वैल्यू 1 और 5 के बीच में हो सकता है, या फिर x का वैल्यू कितना आएगा, 5 से बड़ा हो सकता है, हमें नहीं पता x का वैल्यू कहाँ आने वाला है। ठीक है, नाउ तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अंडर दिस कंडीशन। नाउ क्वेश्चन को अब सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो जब x 1 से छोटा होगा तो एक मॉड के अंदर वाला पार्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, ये मुझे चेक करना है। तो कैसे भी हम चेक कर सकते हैं। एक बात आपको मैं यहाँ पे सिखाता हूँ, यहाँ से आप ध्यान दो। मॉड 1, मान लो कि हमारे पास ये मॉड 1 है, ये दूसरा मॉड 2 है, और दूसरा वाला क्या है, मॉड 2 है। ठीक है, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा मॉड 1 पे बात करें, 1 से पहले कोई भी एक नंबर ले लो 0, तो मॉड 1 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और 1 के बाद कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब यहाँ हिस्से में पॉजिटिव आ रहा है और इस हिस्से में भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, दूसरे वाले मॉड को देखते हैं।
ठीक है, 5 के बाद पॉजिटिव आ रहा है और 5 से पहले नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ भी नेगेटिव आया और यहाँ भी नेगेटिव आया, तीनों हिस्सों में हमने साइन लिख लिया। ठीक है, अब पहले वाले मोड को देखें तो जब x 1 से छोटा है तो पहला वाला मोड भी नेगेटिव आएगा और दूसरा वाला मोड भी नेगेटिव से खुलेगा। तो दिस मीन कि जब x का वैल्यू 1 से छोटा है, कोई भी एक नंबर लेके भी आप चेक कर सकते हो। मान लो x का वैल्यू 0 ले लिया, x का वैल्यू 0 लेने पर मोड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है, तो मोड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव है तो मोड कैसे खुलेगा? माइनस साइन से खुलेगा। मोड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव है तो मोड कैसे खुलेगा भैया? माइनस साइन से खुलेगा। ठीक है, और यहाँ वैल्यू कितने आ जाएगा? x माइनस 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक बात, यहां तक का पॉइंट हमें क्लियर हो गया। नाउ अब एक काम ये करते हैं, अब तो ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, अब तो इसको नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस 2x माइनस एक्स तो कितना आ जाएगा? यहाँ से माइनस का 3x आ गया, प्लस 1 यहाँ से आ रहा है, प्लस 10 यहाँ से है, प्लस का 11 आ गया, प्लस 11 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस 13 आ जाएगा, माइनस 13। तो x का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ से 13/3 आ गया, और ये आ रहा है हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग। ठीक, और हमें क्या चाहिए? x का वैल्यू 1 से छोटा चाहिए। क्या आ रहा है कि x का वैल्यू 1 से छोटा? नहीं आ रहा, दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा? 5। तो x बिलोंग्स टू 5 आया, तो मतलब x का कोई भी आंसर यहाँ से नहीं आएगा ना। अब हम बात करते हैं, जब x का वैल्यू 1 और 5 के बीच में है तब क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ना क्वेश्चन की अब बारी, अगर x 1 और 5 के बीच में है, अगर x 1 और 5 के बीच में, देखो ध्यान से, कोई भी एक नंबर ले सकते हो, अगर आप ऐसे नहीं बनाते तो कोई भी नंबर 2 ले लो। अच्छा, 1 और 5 बीच में, अच्छा 2 लेने पर ये वाला मोड पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो पहला वाला मोड तो माइनस से खुलेगा और दूसरा वाला मोड कैसे खुलेगा भाई? प्लस साइन से खुलेगा। सॉरी, पहला वाला तो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव से खुलेगा, दूसरा वाला माइनस साइन से खुलेगा, तो यहां आ जाएगा माइनस साइन, और ये आ जाएगा x माइनस 5, और दैट इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है? x माइनस 2 लिखा हुआ है। ठीक है, x से तो x कैंसिल हो गया, यहां आ जाएगा माइनस 2x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 और माइनस का 1 करेंगे तो भैया यहां से आ जाएगा प्लस का 9 और बराबर कितना आ गया? माइनस 2। तो इधर जाएगा तो माइनस का 11 और x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 11/-2 करेंगे तो 11/2 आ गया। 11/2 का मतलब आ गया 5.5। क्या x का वैल्यू इस इंटरवल में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा, तो क्या आंसर आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। ओके बच्चों ना, आई थिंक। अब देखिए, जब x का वैल्यू 5 से बड़ा है, जब x का वैल्यू 5 से बड़ा है तो इन दैट केस तो क्या होगा? दोनों ही मोड पॉजिटिव आ रहे हैं, पहला वाला मोड भी प्लस साइन से खुलेगा। नाउ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अंडर दिस कंडीशन। पहला वाला मोड भी प्लस साइन से खुला, दूसरा वाला मोड भी प्लस साइन से ही खुलेगा, और बराबर में कितना आ जाएगा? x माइनस 2 आ गया। x से x कैंसिल हो गया तो इधर तो 2x आ जाएगा, माइनस 1 इधर से आया, माइनस 10 इधर से आया, तो माइनस का 11 आ गया। 11 को इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 9/2 आ गया। अगेन गड़बड़ हो गया ना, 4.5 ही आया, जबकि x का वैल्यू 5 से ज्यादा लेके चले, तो यहाँ से भी कुछ नहीं आया, तो कोई आंसर यहाँ से भी नहीं आया। तो अगर मुझे क्या है, फाइनल आंसर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? केस 1 यूनियन केस 2, और यूनियन में कितना आ जाएगा? केस 3। मतलब तीनों से कोई आंसर नहीं आया तो दैट्स व्हाई हम क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। क्या आंसर आ जाएगा अपना? नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक बच्चों, आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन क्लियर है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चौथा। ध्यान से समझिए कि मान लो कि मैंने क्वेश्चन में कुछ ऐसे लिखा, 3 मोड ले लेते हैं, एक मोड प्लस साइन, दूसरा मोड माइनस साइन, कुछ तीसरा मोड। ठीक है, ऐसा कुछ ले लिया, और यहाँ कोई एक नंबर ले लेते हैं, 5 ले लो या 7 ले लो, 5 ही ले लेते हैं। ठीक है, मतलब 5x ले दो, क्या फर्क पड़ रहा है ना, कुछ भी ऐसा लिख दिया। मान लो इसके अंदर नंबर भर देता हूं मैं x माइनस 1, यहाँ 2 लिख देते हैं, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ x प्लस 2, और यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 3। ऐसे कुछ ले लिया। मान लो मुझे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो सिंपली फिर से सोचते हैं, अगर मॉड नहीं होता तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाती है और x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। मॉड है तो मतलब मॉड को हटाना पड़ेगा। तब हमें ये देखना है कि मॉड कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है। स्टेप 1, पहला वाला मॉड कहाँ जीरो हो रहा है? 1 पे, दूसरा वाला -2 पर, तीसरा वाला 3 पर। ठीक है, सबको ऐसे 0 0 पुट किया, सबको 0 0 ऐसे पुट किया, तो x की वैल्यूज हमने निकाल दी। सबसे पहले नंबर लाइन पर रखेंगे तो -2 पहले आएगा, 1 उसके बाद आएगा, और 3 उसके बाद आएगा। अब ध्यान से देखो तो नंबर लाइन कितने हिस्सों में बट गई? 3 हिस्सों में, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और एक चौथा हिस्सा, 4 हिस्सों में बट गई नंबर लाइन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि तीनों मोड का साइन देख लेते हैं ना।
-2 से पहले कैसा आएगा, पहला मोड, दूसरा मोड और तीसरा मोड। ठीक है, तीनों हिस्सों में साइन देखना है। ये लिख लो, नहीं तो बाद में हमें बार बार चेक करना पड़ता है ना, तो हमने पहले ही ऐसे लिख लिया ताकि फिर क्या, सवाल को सॉल्व करते टाइम एक स्पीड आ जाती है ना भी ऐसे लिखो तो भी सॉल्व हो जाता है ना। अच्छा, पहले वाले मोड को देखें तो 1 से पहले तो नेगेटिव और 1 के बाद कैसा है, पॉजिटिव। 1 यहाँ पर है, 1 से पहले नेगेटिव है तो इस इंटरवल में नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, 1 के बाद पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव। दूसरे वाले मोड को देखें तो -2 के बाद पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 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 और यहाँ -2 से पहले नेगेटिव। तीसरे वाले को देखो तो 3 के बाद पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं केस 1। ठीक है, केस 1 क्या लेते हैं, जब x का वैल्यू कैसा है, -2 से छोटा है। ठीक है, नाउ फिर हम केस 2 लेते हैं और उसके बाद केस 3। ठीक है, तीसरा केस, चौथा केस हम यहाँ लिख लेंगे, कोई बात नहीं, इसी पेज में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, इतनी सी लाइन बना लेते हैं। दूसरा केस क्या लेते हैं, -2 और -1 के बीच में, -2 और 1 के बीच में। इक्वल टू का साइन कहीं भी इक्वल टू लगा दो, यहाँ इक्वल टू लगा देते हैं। अच्छा, तीसरा क्या होना चाहिए, x क्या हो सकता है, 1 और 3 के बीच में भी हो सकता है, तो 1 पे इक्वल टू यहाँ लगा दिए तो यहाँ 3 पे इक्वल टू लगा देते हैं ना, एक एक बार इनसे इंक्लूड करना होता है। नाउ क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो, जब -2 से छोटा है तो तीनों ही मोड कैसे आएंगे, नेगेटिव। तो पहला वाला भी माइनस साइन से खुलेगा, x-1, दूसरा वाला भी माइनस साइन से खुला तो x+2, तीसरा वाला भी माइनस साइन से खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा x-3 बराबर में कितना आ गया, प्लस का 5। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया तो यहां से तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 2x। यहाँ से कांस्टेंट को एक ही बार मैनेज करते हैं, प्लस का 1 यहाँ से आ रहा है, ठीक बात है, और माइनस का 4 यहाँ से आ जाएगा, माइनस का 3 यहाँ से आ रहा है तो माइनस का 7 और प्लस का 1 करेंगे तो माइनस का 6 बराबर कितना आ गया, 5। तो -2x बराबर कितना आ जाएगा, 11। तो x का वैल्यू कितना आ गया भैया, -11/2 आ गया। तो क्या इस इंटरवल में आ रहा है क्या, -2 से छोटा है क्या, बिल्कुल छोटा है, एक्सेप्टेबल है, ये आंसर बनेगा। मतलब एक x का वैल्यू क्या आ गया, -11/2 आ गया। दूसरा, अब क्या करते हैं, जब x का वैल्यू -2 और 1 के बीच में है, इन दैट केस क्वेश्चन क्या होगा, नाउ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला वाला तो क्या है, माइनस साइन से खुलेगा, दूसरा वाला क्या रहेगा, प्लस साइन से खुलेगा, 2 × x+2, और तीसरे वाले को देखो तो तीसरा वाला कैसे खुलेगा भैया, माइनस साइन से खुलेगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये आ गया x-3 और बराबर में यहाँ 5 लिख लेते हैं। ठीक है, पहले x को मैनेज कर लेते हैं, x से x कैंसिल हो गया, प्लस का 2x तो यहाँ से आ गया, कांस्टेंट मैनेज करते हैं, +1 +4 तो +5 में से 3 जाएगा तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, -3 आ गया बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3/2, और 3/2 का इस इंटरवल में है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या आंसर आएगा, यहाँ से ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अच्छा, कैलकुलेशन भी चेक कर लेना, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए ना, ध्यान से। अच्छा, जब x का वैल्यू 1 और 3 के बीच में है तो इन दैट केस अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो क्या आंसर आएगा, तो वे तीसरा वाला केस जा रहे हैं, तो पहले दूसरे मोड तो प्लस प्लस साइन से खुलेंगे, तो भाई ये तो आ जाएगा x-1, दूसरा वाला मोड भी प्लस साइन से खुलेगा, x+2, ना तीसरा वाला मोड माइनस साइन से खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x-3 और बराबर कितना आ जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा। नाउ सॉल्व करते हैं, 2x 3x तो 4x तो यहाँ से आ गया, -1 और -4 यहाँ से आया, +4 यहाँ से कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा, 5। अच्छा, x का वैल्यू कितना आ गया, 5/4 आया, 1 से थोड़ा ज्यादा ही आ रहा है, इंटरवल में आ रहा है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ये आंसर होगा। नाउ चौथा केस, जब x का वैल्यू कितना है भाई, 3 से ज्यादा है और इक्वल टू यहाँ लगा ले, तो यहाँ इक्वल टू की जरूरत नहीं है। तो नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अंडर दिस कंडीशन। तो भाई तीनों ही मोड कैसे खुलेंगे, प्लस साइन से, तो ये x-1 आ जाएगा, प्लस साइन 2 × यहाँ x+2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, प्लस साइन से खुलेगा तो बाहर माइनस ही रहेगा, x-3 और बराबर कितना आ जाएगा, 5। नाउ अब सवाल को सॉल्व करते हैं, x से x कैंसिल तो 2x तो यहाँ से आ गया, 4 यहाँ से आ रहा है, एक माइनस का तो प्लस का 3 यहाँ से आया, +3 यहाँ से आ जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 इधर हो गया, उधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 बराबर 5 ऐसे लिख देते हैं। तो 2x तो -1 तो इधर आ गया और 2,
x का ये वैल्यू आए, अंडर दिस कंडीशन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो क्या होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा भाई, सबको हर एक केस का आंसर, इस केस का आंसर ये आ गया, इस केस का आंसर नहीं आया, इस केस से आंसर आया ना। तो हमारे पास फाइनल आंसर जब मैं लिखूंगा, फाइनल आंसर मतलब फाइनल आंसर में तो आंसर क्या आया, लास्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना। तो एक तो आ जाएगा -11/2, ये x का वैल्यू आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 5/4, ये दो वैल्यू ही आएंगी जो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको चौथा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। नाउ एक और प्रॉब्लम लेते हैं, लास्ट प्रॉब्लम है ना, क्वेश्चन नंबर 5। और फिर समझते हैं इसको, फिर क्या करना है ना एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूं। तो डियर स्टूडेंट मान लो आपको इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है, x² - 3x + 2, ठीक है, और मैंने यहां लिखा x - 3 बराबर लिख दिया हमने 5। सपोज करो आपको इस इनक्वालिटी को या बराबर में मैं लिख देता हूं, ठीक है 5 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई छोटा नंबर लिखते हैं, मान लो बराबर में हमने लिख दिया 2। मान लो आपको इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है अंडर दिस कंडीशन, मतलब सॉरी इस इनक्वालिटी सॉरी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है मॉड वाली इक्वेशन को ना। अच्छा बच्चों देखो, जब ऐसे मैंने आपको बताया कि भाई आपको मॉड वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोचो कि केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब आप यहाँ पर समझने लायक हो जाओगे ना कि पहली बात, अगर मॉड नहीं होता तो इजीली सॉल्व कर लेते, इट मीन मॉड को हटाना पड़ेगा, मॉड को हटाना पड़ेगा तो केस लेना पड़ेगा। अच्छा केस लेना पड़ेगा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मॉड के अंदर वाला ये पोर्शन कहाँ जीरो आ रहा है, ठीक है। तो x² - 3x + 2, इसको हमने चेक किया तो भाई कहाँ जीरो आ रहा है, x बराबर 1 और 2 पे इसके फैक्टर आ जाएंगे -x - 1 और x - 2, मतलब कहाँ जीरो आ रहा है, x बराबर 1 पे और 2 पे जीरो आ रहा है। ये वाला मोड कहाँ जीरो आ रहा है, x - 3, जीरो कहाँ पर आ रहा है, x बराबर 3 पे जीरो आ रहा है। तो हमने देखा कि अंदर जो क्वांटिटीज हैं, अंदर जो क्वांटिटीज हैं वो कहाँ कहाँ जीरो आ रही है। एक तो 1 पे जीरो आ रही है, 2 पर जीरो आ रहा है और 3 पर जीरो आ रहा है। मतलब 1 के इसकी बात करें, दूसरा वाला मोड है, मतलब 3 पे जीरो आ रहा है, 3 के बाद पॉजिटिव आ रहा है, 3 से पहले नेगेटिव आ रहा है ना। ये देख लेते हैं, ये पॉजिटिव का आया जब x की वैल्यू 3 से बड़ा है, तभी पॉजिटिव होगा 3 के बाद। अच्छा इस वाले मोड को देखें तो भाई ये पॉजिटिव कहाँ होगा, तो बस पता लगा लो ना। तो हमने दोनों मोड का साइन पता लगा लिया कि दोनों मोड कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाले मोड की बात कर रहे हैं, इसको 3 हिस्सों में बट गया ना, तो ऐसे हिस्से बांट लेते हैं और ऐसे लिख लेते हैं। दो मोड है तो मोड 1 और मोड 2 का डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ लिख लिया। अच्छा पहला वाला मोड की बात करें तो भाई पहला वाला मोड हमारे पास कहाँ पॉजिटिव आएगा, मतलब ये वाला जो टर्म है x - 1 x - 3 सॉरी x - 2, ये पॉजिटिव आएगा। तो कहाँ पॉजिटिव आएगा भाई, 1 और 2 हमने यहाँ लिखा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस प्लस, मतलब 1 से पहले पॉजिटिव है, 2 के बाद पॉजिटिव है। इट मीन कि पहला वाला जो मोड है वो 1 के पहले पॉजिटिव है और 2 के बाद पॉजिटिव है, तो यहाँ यहाँ पॉजिटिव है इस रीजन में। और 1 और 2 के बीच में कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है पहला वाला मोड। दूसरे वाले मोड की बात करें तो 3 के बाद पॉजिटिव है, इट मीन 3 से पहले नेगेटिव है। ये आ गया हमारे पास। नाउ अब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे पास कितने केस बनेंगे, 3 केस। पहला केस कि जब x 1 से छोटा है, दूसरा केस कि जब x सॉरी 4 केस बनेंगे, 1 से पहले 1 और 2 के बीच में, एक ये एक ये और एक ये और एक ये आ जाएगा। अब दूसरा केस आ जाएगा हमारे पास जब x 1 और 2 के बीच में है, ठीक है बच्चों। पहले दो केस ही सॉल्व करते हैं, उसके बाद समझते हैं। अच्छा अंडर दिस कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, x जब 1 से छोटा है तो पहला वाला मोड कैसे खुलेगा भाई, प्लस साइन से, x² - 3x + 2। दूसरा वाला मोड कैसे खुलेगा, माइनस साइन से, तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा, -3 बराबर कितना लिखा है वो 2, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो x² तो यहां से आ जाएगा, -3x - x कितना आ जाएगा, माइनस का 4x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां से आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है इसके फैक्टर्स करने, क्या इसके फैक्टर्स आ सकते हैं हमारे पास कि 3 को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करने पर हमारे पास -4 आ जाए। हाँ फैक्टर आ सकते हैं, क्या जाए, एक तो x - 1 आ जाएगा और एक x - 3 आ जाएगा। ये आ गया, मल्टीप्लाई करके देखो ऊपर वाली टर्म आ रही है, इट मीन कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, एक तो 1 आ रहा है और एक x का वैल्यू 3 आ रहा है।
एक्स की 2 वैल्यू जाएगी ना, क्या दोनों वैल्यू एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। हम इस केस के अंडर काम कर रहे हैं, तो क्या एक्स की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, क्या नहीं आ रही, तो ये आंसर भी नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ से क्या आंसर आ गया, नो सॉल्यूशन आया। ठीक बच्चों, ओके ना। जब x 1 और 2 के बीच में, तो एक काम करते हैं, इक्वल टू का साइन ले लेते हैं, यहाँ पर कहीं भी ले सकते हो। अब यहाँ ले लोगे तो x बराबर 1 आंसर आएगा ही आएगा ना, जो यहाँ सेटिस्फाई कर जाता है। चलो ठीक है, मैंने वहाँ इक्वल टू का साइन यहाँ ले लिया। तो और इस केस में अगर हम बात करें तो भाई दोनों वाले मोड कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो पहला वाला मोड भी नेगेटिव साइन से खुलेगा +2। तो दूसरा वाला जो मोड है, इसके अंदर वाली क्वांटिटी कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है अंडर दिस कंडीशन। तो ये भी कैसे खुलेगा, माइनस साइन से खुलेगा। ठीक है, बाहर कितना लिखा हुआ है, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा अब समझो, ये तो कितना आ जाएगा, माइनस का x², प्लस का 3x यहाँ से आया और माइनस का x यहाँ से आया, तो प्लस का 2x इतना आ जाएगा। माइनस का 2 यहाँ पर है और प्लस का 3 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है, प्लस का 3 यहाँ पर है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। इसको उधर लेके आऊंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x में क्वाड्रेटिक आ गया। क्या इस क्वाड्रेटिक के रूट आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं। पहले एक काम करते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इतना आ गया। अब देखो 3 के मुझे ऐसे फैक्टर्स करने की इस तरह से आना चाहिए ना। एक सेकंड रखना बच्चों, कि -x का -3x +2 यहाँ से आ गया, -x यहाँ से आ गया, माइनस का x², ठीक है, प्लस का 3x यहाँ पर आ रहा है, -x तो प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा, माइनस का 2 यहाँ पर है, यहाँ से जाएगा तो माइनस का 4 आएगा और प्लस का 3, यह -1 आएगा, यहाँ -1 आएगा। तो अब यहाँ से +1 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, एक बार देखो यहाँ से -2 यहाँ पर आया, तो -2 को दे लेंगे, 2 को दे लेंगे तो माइनस का 4 हो गया, प्लस का 3 यहाँ से आ रहा है, तो -1 आएगा ना यहाँ पर। और यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर आ गया। तो अच्छा, x - 1 का होल स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अच्छा 1 देखो क्या इस इंटरवल में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो बिल्कुल आ रहा है, तो हमारे पास x बराबर 1 क्या होगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा, तो x की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई ना। अगला केस लेते हैं, जब हमारे पास 2 और 3 के बीच में है x। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। केस 3, जब x 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, यहाँ इक्वल टू का साइन ले लेते हैं। और एक चौथा केस लेते हैं, जब x कैसा है, 3 से ज्यादा है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन को समझो, 2 और 3 के बीच में आते हैं, तो पहला वाला मोड पॉजिटिव है, दूसरा वाला मोड माइनस साइन से खुलेगा। तो हमने क्या किया, पहला वाला मोड पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा प्लस साइन, x² यहाँ से आया, -3x प्लस का 2। और ये वाला मोड कैसे खुलेगा, माइनस साइन से, तो यहाँ आ जाएगा -x - 3 बराबर में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, x², x की टर्म लिखें तो माइनस का 4x प्लस का 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, +3 यहाँ से, दैट इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू आ जाएगा x - 1 और x - 3 बराबर कितना आ गया, 0। ठीक है, तो x की हमारे पास 2 वैल्यू जाएंगी, एक तो 1 आ रहा है और एक x का वैल्यू 3 आ रहा है। क्या 3 एक्सेप्टेबल होगा क्या इस इंटरवल में, बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा, 3 ले लेंगे और ये नहीं लेंगे। तो यहाँ से ये आंसर आया ना। अब हम क्लियर बच्चों, तो 3 केस हमारे पास सॉल्व हो गए। अब हम बात करते हैं चौथे केस की, जब x 3 से बड़ा है। अच्छा, जब x 3 से बड़ा है, तो जब x 3 से बड़ा होगा तो पहला वाला, अब देखो जब x 3 से बड़ा है तो इस ये मोड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, इसमें मोड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है। तो दोनों मोड कैसे खुलेंगे भाई, प्लस प्लस साइन से खुलेंगे। तो यहाँ आ जाएगा प्लस साइन x² - 3x + 2। दूसरा वाला भी प्लस साइन से खुलेगा, तो x - 3 और बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ गया ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो x² यहाँ से लिखेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया और -3 बराबर 0, ये आ गया। अच्छा, मुझे 3 के तो फैक्टर्स करने, सच की सब्ट्रैक्ट करने पर ये आना चाहिए, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो x - 3 और एक आ जाएगा x + 1 बराबर 0, ये आ रहा है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गया, और यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है,
ये दो वैल्यू जा रही हैं। तो क्या दोनों वैल्यूज को आप चेक करो, क्या इंटरवल में आ रही है, क्या नहीं आ रही, नहीं आ रही तो जैसे कोई भी आंसर यहां से नहीं आएगा। अब मुझे लिखना है आंसर, है ना। आंसर क्या होगा भाई, केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3 और यूनियन केस 4, चारों केस से जो भी आंसर आए उन सबको लिखना है। केस 4 से कोई आंसर नहीं आया, केस 3 से आंसर आया 3, एक तो ये आ जाएगा। अब केस 1 से और देख लो, कोई आंसर नहीं आया, केस 2 से आंसर आया है 1, ये दो आंसर्स आ गए। ओके बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे ढंग से क्लियर हो गया ना। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आप क्या तरीका सीखे होंगे ना कि मॉड इनक्वालिटी वाली सॉरी मॉड में केस टाइप वाली प्रॉब्लम्स को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए और किस तरीके से मुझे केस लेना चाहिए, ये बात भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक बात आप जनरलाइज कर सकते हैं। देखो हम एक बात तो पहले कुछ बातें समझो। पहली बात तो हम क्या इस बात को कभी भी याद नहीं रखते कब केस लेना है, इसे कभी याद नहीं रखा जाता। ये हमेशा एक रिक्वायरमेंट होती है जो अपने आप को फील होती है कि हाँ मुझे केस लेना पड़ेगा। ठीक है, बात है पहली बात। दूसरी बात, कुछ बातों को मैं जनरलाइज कर सकता हूं। जब आप केस ले रहे हो तो केस को जो फाइनल आंसर लिखना है वो क्या आएगा, सभी केस का यूनियन आएगा। और जब आप केस के अंदर काम कर रहे हो तो आप केस के अंदर हम हमेशा क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। केस के अंदर क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। ठीक बच्चों, कुछ बातों को हम इसे जनरलाइज करके बोल सकते हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।